सभी को नमस्कार। बेटा आज हम कति अव्यय के बारे में पढ़ेंगे और ये पर्सन के निर्माण में भी हमारा प्रयुक्त होता है। कति का अर्थ होता है कितने। कति का मतलब क्या होता है? कितने। तो कैसे हम इसमें से पर्सन का निर्माण करते हैं और कैसे आप आंसर देते हो, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हमेशा जब संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम कति का प्रयोग करते हैं। संख्यावाचक शब्द वो होते हैं बेटा काउंटिंग, जिनको हम बोलते हैं गिनतियाँ। ठीक है, संस्कृत में संख्यावाचक शब्द बोलते हैं, हिंदी में गिनतियाँ बोलते हैं। पहला हमारा चित्र देखो बेटा, इसमें क्या है? चित्र है कति बालकः सन्ति। चित्र में कितने बालक है? तो आप गिनो बालक कितने? 4, 1 2 3 4 4 है ना। तो मम विद्यालय चत्वारः बालकः सन्ति, या आप ये लिख सकते हो चित्र है चत्वारः बालकः सन्ति। चित्र में 4 बालक हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, चित्र है कति नार्यः सन्ति। चित्र में कितनी नारियां हैं? तो फिर दोबारा से इनकी गिनतियां करो, ये 7 हैं। तो हम क्या लिखेंगे? चित्र है सप्त नार्यः सन्ति। कति कितना। जब भी काउंटिंग के बारे में बात की जाती है, संख्यावाचक शब्दों के बारे में बात की जाएगी, तो हम किस पर्सन के निर्माण का प्रयोग करेंगे? कति पर्सन के निर्माण का प्रयोग करेंगे हैं। ये हमेशा बेटा 6 से लेकर 10 तक, 11 12 तक आपको हमेशा ही आपको याद रखना है ये। ठीक है। अत्र कति पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं? अत्र त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। यहाँ पर 3 पुस्तकें हैं। तव विद्यालय कति बालकाः सन्ति। तव विद्यालय नवतिः बालकाः सन्ति। नवति का मतलब होता है 90। ठीक है, नवति का मतलब क्या होता है? 90 बालक हैं। क्रीडाक गणे कति क्रीडकाः सन्ति। यहाँ पर कितने क्रीडक हैं, कितने खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर कितने बेटा काउंट करो, 7 है। तो क्रीडकाः गणे सप्त क्रीडकाः सन्ति। क्रीडकाः का मतलब होता है खिलाड़ी बेटा। रामः कति भ्रातरः आसन। राम के कितने भाई थे? रामः चत्वारः भ्राता आसन। राम 4 भाई थे। राम कितने भाई थे? राम 4 भाई थे। चित्र है कति पुष्पाणि सन्ति। चित्र में कितने फूल हैं? अब यहाँ पर चित्रे बहूनि पुष्पाणि सन्ति। बहुत सारे फूल हैं, तो क्या लिख दिया? बहूनि ही पुष्पाणि सन्ति। लेकिन फिर भी आया तो काउंटिंग में ही ना, संख्यावाचक शब्द में ही आया है। कति कितने, तो बहूनि बहुत ज़्यादा। हाँ, चित्रे बहूनि पुष्पाणि सन्ति। ऐसे ही आकाशे कति सूर्य अस्ति। आकाशे एकः सूर्य अस्ति। आकाश में एक सूर्य है। ठीक है। आकाशे कति पृथ्वी अस्ति। आकाशे एका पृथ्वी अस्ति। ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा, एका आएगा। ठीक है बेटा, पृथ्वी आ जाए तो इसके स्थान पर, सूर्य के स्थान पर। तो इस तरह से आप लोगों को ये करना है। कति, कति का अर्थ होता है कितने। नेक्स्ट है कदा। कदा का क्या अर्थ होता है? कब। कदा का क्या अर्थ होता है? कब। कदा कब। बालकः कदा शयनं करोति। बालक कब सोता है? बालकः 10 शयनं करोति। बालक 10 बजे सोता है। बालकः कदा विद्यालय गच्छन्ति। बालक कब विद्यालय जाता है? बालकः प्रातः विद्यालयं गच्छन्ति। बालक सुबह विद्यालय जाते हैं। गच्छन्ति जाते हैं बहुत सारे ना। बालकः भी है, जैसे भी हमारे जो कर्ता जो है हमारा क्या है बेटा? बहुवचन का है बालकः। तो क्रिया भी हमारी जो है गच्छन्ति, वो भी बहुवचन की ही होगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। ठीक है, ये हमेशा बात ध्यान रखना। बालकः प्रातः विद्यालयं गच्छन्ति। माता कदा भोजनम निर्माति। माता कब भोजन का निर्माण करती, कब भोजन पकाती है? माता रात्रौ भोजनम निर्माति। माता रात्रि को भोजन का निर्माण करती है। कृषकः कदा क्षेत्रम गच्छति। कृषक कब खेत में जाता है? कृषकः प्रातः काले क्षेत्रम गच्छति। कृषक सुबह के समय खेत में जाता है। ठीक है, प्रातः काले सुबह के समय। क्षेत्रम का मतलब होता है बेटा खेत। क्षेत्रम का मतलब क्या होता है संस्कृत में? खेत। तो ये ध्यान रखना बेटा, कदा का अर्थ होता है कब। कति कितने, कदा कब। ऐसी काफ़ी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पहले भी बनाई हुई हैं। ये आपका एक तरह से क्या है? रिवीजन है, पुनरावृत्ति है। कुतः कहाँ। कुतः कहाँ। गंगा कुतः निरसति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालयतः निरसति। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालयतः हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी। कोई भी चीज़ किसी से जुदा होती है ना बेटा, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिमालयतः में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। गंगा कुतः निरसति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालयतः निरसति। गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है पिता कुत्र वस्तूनि आनयति। पिता कहाँ से वस्तुएं लेकर आते हैं? पिता आपणात वस्तूनि आनयति। पिता जो है वो बाजार से वस्तुएं लेकर आते हैं। आपन का अर्थ होता है बाजार, आपणात फिर पंचमी विभक्ति लगा दी है बाजार से। ठीक है, आपणात बाजार से। बाजार से क्या लेके आते हैं? पिता बाजार से वस्तुएं लेकर आते हैं। नेक्स्ट है पिता कुतः धनम आनयति। पिता धन कहाँ से लेके आते हैं? पिता धनारागतः धनम आनयति। पिता कहाँ से लेके आते हैं? धनारागतः धनम आनयति, अर्थात बैंक से पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, एटीएम बैंक इसके लिए यूज़ किया गया है।
छात्रः कुतः आगच्छन्ति, छात्र कहाँ से आते हैं, छात्रा विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी विद्यालयात् में क्या लगाया है, पंचमी विभक्ति लगाया है। कुतः कहाँ से, आगच्छन्ति आते हैं, गच्छन्ति का मतलब जाना था और आगच्छन्ति का मतलब होता है आना, तो छात्र विद्यालय से आते हैं, छात्रा विद्यालयात् आगच्छन्ति। ये बेटा ध्यान रखना, कुतः का मतलब क्या हो गया, कहाँ। ठीक है, कुतः का मतलब कहाँ और पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगेगा। कति का अर्थ होता था कितने, कति कितने। कथम, अब नेक्स्ट हमारे पास कथम, कथम का अर्थ होता है कैसे, कथम का अर्थ क्या होता है कैसे। ठीक है, बालकः कथम खादति, बालक कैसे खादता है, बालकः चमसेन खादति, बालक चम्मच से खाता है। कथम कैसे, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, चमसेन, चमसेन। ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, जैसे बालक की तृतीय होती है बालकेन, ऐसे ही चमसह का मतलब है चम्मच, तो चमसेन। ठीक है बच्चों, बालकः कथम लिखती ही, बालक कैसे लिखता है, बालकः कमलेन लिखती, बालक कलम से लिखता है, कलम का अर्थ है पेन, पेन से लिखता है। कलमेन लिखते, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया बेटा। वैज्ञानिकः अंतरिक्षा कथम गच्छन्ति, वैज्ञानिक जो है वो अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, कथम कैसे, कैसे जाते हैं। वैज्ञानिकः अंतरिक्ष है व्योमयानेन गच्छन्ति, कैसे जाते हैं, व्योमयानेन के माध्यम से जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है नरः कथम गच्छति ही, नरः कैसे जाता है, नरः द्विचक्रिकानेन गच्छन्ति। यहाँ द्विचक्रिका का मतलब आपको पता ही है, यहाँ पे वैसे साइकिल को प्रयोग करते हैं द्विचक्रिका, और यहाँ पर इसमें बेटा बाइक है। ठीक है, तो उसका प्रयोग किया गया है। वास्तव में द्विचक्रिका का मतलब होता है द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल, और द्विचक्रिका यानेन, यान अर्थात गाड़ी, तो जिसके पीछे भी हम यान लगा देते हैं तो वो गाड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। यानेन हमारे पास गाड़ी के लिए प्रयुक्त होता है, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो तो हम उसको यान बोलते हैं। नरः द्विचक्रिका यानेन गच्छति ही, नरः कथम गच्छति कैसे जाता है, द्विचक्रिका यानेन गच्छति। ठीक है बेटा, तो ये आ गया समझ में, कथम मतलब कैसे, कथम का मतलब कैसे। ठीक है, अब है किमर्थम किस लिए, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए। बालकः किमर्थम क्रीडन्ति ही, बालक किस लिए खेलते हैं, किस लिए। बालकः स्वास्थ्य संवर्धनाय क्रीडन्ति ही, बालक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए खेलते हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खेलते हैं। इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालक की चतुर्थी क्या होती है, बालकाय, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, संवर्धनाय, यहाँ पर राष्ट्र निर्माणाय, तो हम क्या यूज़ करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुतः के लिए हमने पंचमी यूज़ की थी। ठीक है, और किमर्थम के लिए हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं। कथम के लिए हमने कैसे में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखोगे बेटा। बालकः किमर्थम क्रीडन्ति ही, बाल किस लिए खेलते हैं। बालका स्वास्थ्य संवर्धनाय क्रीडन्ति, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए खेलते हैं। संवर्धन का मतलब होता है अच्छा बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए खेलते हैं। याज्ञिकः किमर्थम यज्ञम कुर्वन्ति ही, जो यज्ञ करता है वो किस लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञिकः राष्ट्रीय निर्माण है यज्ञम कुर्वन्ति, वे राष्ट्रीय निर्माण के लिए यज्ञ करते हैं। बालकः किमर्थम पठन्ति, बाल किस लिए पढ़ते हैं। बालकः ज्ञान प्राप्त्यर्थम पठन्ति, बालकः ज्ञान प्राप्त्यर्थम पठन्ति, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। माता महानसम किमर्थम गच्छति, माता रसोई में, महानस का अर्थ होता है रसोई, महानस में किस लिए जाती है, किमर्थम गच्छति ही किस लिए जाती है। माता महानसम भोजन निर्माणाय, भोजन के निर्माण के लिए, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, भोजन निर्माणाय गच्छति ही, भोजन के निर्माण के लिए जाती हैं। तो बेटा इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में भी लिख लेना इन वाक्यों को, और इनके बार बार प्रैक्टिस करना। इनके अलावा भी अब जितने भी आपको वाक्य आपकी बुक में मिले, किमर्थम के, कथम के, कुतः के, कदा के, कति के, ये सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और अच्छे से याद करोगे। ओके बेटा।